हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स जो बुक है आपकी, उसका चैप्टर है अ हाउस इज़ नॉट ए होम। ठीक है, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जो स्टोरी होती है उसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं स्टोरी के, वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपको मेन पॉइंट्स पता होते हैं तो आप बहुत ही इजीली जो है आंसर को फ्रेम कर सकते हो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो जो मेन स्टोरी होती है उसके अराउंड ही रहते हैं, तो बहुत ईजिली आप जो आंसर्स हैं उनको फ्रेम कर सकते हो। देखिए इसमें क्या होता है। आफ्टर लिविंग हिज जूनियर हाई स्कूल द ऑथर वाज सेंट टू ए न्यू स्कूल। ठीक है, तो जो ऑथर है वो जूनियर हाई स्कूल से वो कहाँ गया, वो जो न्यू स्कूल है, ठीक है, वहाँ पर चला गया। एंड द ऑथर फेल्ट आइसोलेटेड एंड सैड। जैसे अब आपके स्कूल चेंज होता है तो कुछ दिन बहुत अजीब लगता है, कुछ नया नया सा लगता है, तो ऐसा ही ऑथर के साथ हुआ है यहाँ पे। उसका जो जूनियर स्कूल था, ठीक है, उसके बाद उसको जो है दूसरे स्कूल जो है हाई स्कूल वो उसको भेजा गया, इसीलिए वो लोनली फील करता है। द ऑथर्स आउट कॉट फायर एंड एवरीथिंग इन द हाउस बर्नड। अब क्या होता है कि उसके साथ सब कुछ उस समय बुरा बुरा हो रहा होता है। अब उसका घर भी जो है उसमें आग लग जाती है और उसका पूरा सब कुछ जो है वो जल जाता है। द ऑथर फेल्ट मोर डाउन हार्टेड वैन ही डिडंट फाइंड हिज कैट। और उससे ऊपर क्या होता है, फिर उसकी जो लविंग कैट है जिससे वो बहुत प्यार करता है वो भी उसको नहीं मिलती है, तो वो और भी ज़्यादा उदास हो जाता है। यानी सारी चीज़ें गलत जो है उसको लगता है कि उसी टाइम उसके साथ हो रही थी। द ऑथर मदर हैड टू बोरो मनी ऑन फ्रॉम ऑथर्स ग्रैंड पेरेंट्स। ऑथर के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे उसकी मदर जो है वो मनी उधार लेती है। द ऑथर रेंटेड एन अपार्टमेंट एंड यूज टू गो टू हिज हाउस होपिंग दैट ही वुड फाइंड हिज कैट। ऑथर जो है वो क्या करते हैं, अपार्टमेंट एक रेंट पे लेते हैं, किराए पर लेते हैं, वहाँ रहते हैं, और वो अपने जो जहाँ पे उसका घर जला था, ठीक है, जहाँ उसका घर था, तो वहाँ पर वो जाता है, विजिट करता है ताकि उसको उसकी कैट मिल जाए, लेकिन उसको नहीं मिलती है। His classmates came to the author with textbook, notebook, pen and different kind of clothes। अब जब जो नए स्कूल जाता है तो वहाँ पे सब जगह जो है पता चल जाता है कि इस तरह से इसका घर जल चुका है, तो सभी जो है कोई टेक्स्ट बुक की हेल्प लेकर आता है, कोई नोटबुक लेकर आता है, पेन, अलग अलग जो है कपड़े, इस तरह से सब उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज ए वुमेन केम टू हिम विद हिज कैट। कुछ दिन बाद जो है एक वुमेन आती है कैट के साथ। ठीक है, नाउ ऑथर फेल्ट हैप्पी। अब ऑथर जो है वो खुश हो जाता है। एंड रीगेन अ न्यू लाइफ, और एक नई लाइफ जो है वो एक तरह से जीता है। अब इसमें जो हमारा टाइटल है दैट अ हाउस इज़ नॉट ए होम, कि जहाँ पर प्यार नहीं होता है, बॉन्डिंग नहीं होती है फैमिली मेम्बर्स के बीच में, वहाँ पर वो केवल एक हाउस होता है। जब एक घरों में एक चार दीवारी में आपस में प्यार होता है, बॉन्डिंग होती है, तभी वो एक होम बनता है, घर बनता है। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको इसी तरह के क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे कि टाइटल है उस वो सूटेबल टाइटल है या नहीं है, या आपका जो चैप्टर है उससे रिलेटेड रियल लाइफ के, प्रैक्टिकल लाइफ जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। Describe the title her house is not a home. So life without love is not life. Human relationship is based on love. जो human relationship है वो love के ऊपर based है। The title itself indicated clearly that a house is not a home without love. तो without love जो है वो house जो है वो home नहीं होता। A house is made up of walls, bricks, but a home is made up of love, relationship and feeling. हाउस जो है वो दीवारें होती हैं, ईंटें होती हैं, लेकिन जो होम होता है उसमें लव, रिलेशनशिप, फीलिंग्स होती हैं। द ऑथर इज़ अ टीनेजर हु एक्सप्लेन दैट व्हेन देयर वाज फायर द हाउस लिट अप इन फ्लेम एंड एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड। ऑथर इज़ अ टीनेजर, ठीक है, जो कि एक्सप्लेन करता है कि जैसे उसके घर पे आग लगी है, उसका घर जल जाता है और सब कुछ जो है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। नाउ हाउ डिड अ वंडरफुल वुमेन ब्रिंग हैप्पीनेस बैक इन द लाइफ ऑफ द ऑथर। किस तरह से एक वंडरफुल वुमेन कहा गया है वो उसकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आती है। जो ऑथर है ही लव्ड हिज कैट वेरी मच। उसकी जो कैट थी ना वो बहुत उसको प्यार करता था। ही लॉस्ट हिज कैट व्हेन हिज हाउस कॉट फायर। उसकी जो कैट है वो गुम हो जाती है जब उसके घर में आग लगती है। ही वॉन्टेड हिज कैट विद हिम। ही ट्राई टू फाइंड द कैट बट ही डिडंट गेट हर। आफ्टर अ मंथ ए वुमेन केम टू हिम विद हिज कैट। ही कुडंट बिलीव इट। वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है, तो ये आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा। ही ग्रैब्ड हिज कैट एंड स्टार्टेड जंपिंग। अब जब वो लेडी कैट के साथ आती है तो वो उसको विश्वास नहीं होता है, वो अपनी कैट को ग्रैब कर लेता है, यानी उसको एकदम अपने गले लगा लेता है और जंप करना स्टार्ट कर लेता है।
The wonderful woman somehow handed over his cat to him. She tried her best to find the owner of the cat, and on seeing the collar and the phone number written on it, she decided that the cat was loved and missed. ठीक है. Now she was a good lady. वो एक बहुत अच्छी lady थी. And she realized the feeling of the owner of the cat. एंड उसने एक तरह से जो ऑनर था उसकी फीलिंग को समझा, जिससे वो उसको देने के लिए जो है चली गई. द ऑथर कॉल्ड हर वंडरफुल एज गेटिंग हिज कैट बैक वाज नो लेस देन अ वंडर फॉर हिम. इसीलिए जो ऑथर है उसने उनको वंडरफुल लेडी कहा है जिसने उसकी कैट जो है वापस दी, और वो उसके लिए किसी वंडर से कम नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. What did the author and his mother do on seeing the fire? On seeing the fire, both of them got worried and rushed here and there. The author requested the neighbors to call the fireman. Author जो है उसने रिक्वेस्ट की neighbors से fireman को कॉल करने के लिए. His mother rushed into the house. उसकी मदर जो है वो घर में भागी एंड ब्रोट आउट इम्पोर्टेंट हाउस होल्ड थिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स. और जो इम्पोर्टेंट जो उनकी यादें जुड़ी थी जिन चीज़ों के साथ डॉक्यूमेंट थे, ठीक है, वो लेने के लिए वो घर के अंदर भागी थी. उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. वाई वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ द नरेटर ऑकवर्ड इन हाई स्कूल. तो फर्स्ट ईयर जो है वो ऑकवर्ड क्यों था उसका हाई स्कूल में. सो व्हेन द नरेटर एंटर्ड हाई स्कूल, जब नरेटर ने हाई स्कूल में एंटर किया, ही वाज अ फ्रेशमैन देयर, वो एकदम फ्रेश था वहाँ पे. ही डिडंट एंजॉय द पर्क्स ऑफ बीइंग अ सीनियर देयर एज ही डिड इन हिज प्रीवियस स्कूल. तो प्रीवियस स्कूल में वो सब क्या था, सीनियर था, लेकिन नए स्कूल में जाने के बाद वो जूनियर हो गया, तो वो चीज़ वो एंजॉय नहीं कर पा रहा था. द न्यू स्कूल वाज ट्वाइस एज बिग एज द ओल्ड वन. ठीक है, न्यू स्कूल जो है वो जो पुराना स्कूल था उससे दोगुना बड़ा था. एंड टू मेक मैटर वर्स हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल एंड बिकॉज ऑफ दिस ही फेल्ट अलोन. अब उसके फ्रेंड भी उसके साथ नहीं थे, वो भी बिछड़ गए थे, तो इसलिए वो बहुत ही अलोन और आइसोलेट फील कर रहा था. ही वॉज नॉट एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन द न्यू स्कूल. वो न्यू स्कूल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था. ऑल दिस मेड हिज फर्स्ट ईयर ऑकर्ड इन हिज हाई स्कूल. और इस तरह से उसका जो फर्स्ट ईयर था वो एक तरह से अच्छा नहीं था हाई स्कूल में. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है. व्हाट डिड हिज टीचर्स एट द ओल्ड स्कूल सजेस्ट टू द नरेटर व्हेन ही विजिटेड देम. अब जब जो नरेटर है, ऑथर है, वो अपने पुराने स्कूल में विजिट करता है तो जो उसके टीचर्स हैं उसको क्या सजेस्ट करते हैं. द नरेटर मिस्ड हिज टीचर्स एट जूनियर हाई. ठीक है, नरेटर जो है वो अपने जो टीचर्स थे उसके जूनियर स्कूल में उनको मिस करता है. ही वुड ऑफन विजिट देम देयर बट द टीचर्स एट जूनियर हाई एनकरेज हिम टू गेट इन्वॉल्व इन द स्कूल एक्टिविटीज़ एट हाई स्कूल. उसके टीचर्स उसको कहते थे कि जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं आप उनमें जो है उनके लिए इनकरेज करते थे ताकि बच्चे जो है वो पिछली जो यादें हैं उनको याद ना करें. सो एज टू मेक न्यू फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स बनाने के लिए बोलते थे. दे टोल्ड हिम दैट सून ही वुड एडजस्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग हिज न्यू स्कूल मोर देन द ओल्ड वन. और धीरे धीरे जब वो वहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे तो वो अपने नए स्कूल को भी जो है पुराने स्कूल जितना ही प्यार करने लगेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉनलेस एंड व्हाट डिड द नरेटर मीन बाय दिस. इससे मतलब नरेटर का क्या मतलब है कि कुछ नहीं है उसमें भी जो है मैंने जो कम्फर्ट है वो मिला. Despite all the awkwardness, he felt a little comfort after talking to his parents in the old school. तो जो वो अपने टीचर से मिलने जाता है तो वहाँ पर उसको जब वो अपने पुराने टीचर से बात करता है तो उसको कुछ कंफर्टेबल फील होता है. The encouraging words of the teacher there gave him a little hope, but still he was not happy going to the new school. कुछ टीचर्स जो है उसको एनकरेज करते हैं, उसको एक लिटिल होप आती है कि हाँ वो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं था जो न्यू स्कूल है वहाँ जाने में. ना क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट हैपेंड वन संडे आफ्टरनून. वन संडे आफ्टरनून क्या होता है. वन संडे आफ्टरनून द नरेटर वाज कंप्लीटिंग हिज होमवर्क सिटिंग एट हिज डाइनिंग रूम टेबल व्हेन ही स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज. एक संडे को नरेटर जो है अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा होता है डाइनिंग रूम टेबल पे बैठ के, और उसको कुछ स्ट्रेंज सी स्मेल आती है. ही नोटिस स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग. उसको लगता है छत में से जो है धुआं निकल रहा है. द स्मोक फिल्ड द रूम सो क्विकली दैट द नरेटर एंड हिज मदर कुड बेयरली सी एनीथिंग. और बहुत जल्दी वो धुएं से कमरा भर जाता है कि वो मदर और जो नरेटर है वो एक दूसरे को जो है हार्डली देख पा रहे होते हैं.
देयर हाउस हैड कॉट फायर एंड एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। उनका घर जो है वो जल गया था और जो है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हु ब्रॉट द मदर आउट ऑफ द बर्निंग हाउस। बर्निंग हाउस से मदर को जो है बाहर कौन लेकर आया। वाज शी सेफ, क्या वो सेफ थी। द नरेटर गॉट स्केर्ड व्हेन ही सॉ हिज मदर गोइंग इनसाइड द बर्निंग हाउस फॉर द सेकंड टाइम। जब नरेटर ने देखा कि उसकी मदर जो है वो सेकंड टाइम घर के अंदर जा रही हैं तो वो बहुत डर गया था। ही स्क्रीम्ड इन फियर, वो डर से चिल्लाने लगा एंड वांटेड टू गो आफ्टर हर, और उसके पीछे भागने लगा। बट ए हैंड हेल्ड हिम, लेकिन एक हाथ जो है उसने उसको पकड़ लिया। इट वॉज फायरमैन, वो फायरमैन था। हु हैड रीच्ड बाय दैट टाइम, जब वो पहुंच चुके थे फायरमैन वहां पर। सो वन ऑफ द फायरमैन वेंट इनसाइड, अब एक दूसरा फायरमैन जो है वो अंदर जाता है एंड ब्रोट द नरेटर मदर आउट विद हिम, और अपने साथ वो उसकी मदर को लेकर आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द नरेटर व्हेन द फायरमैन ब्रॉट हिज मदर आउट। अब नरेटर की जो है रिएक्शन, जैसे ही फायरमैन उसकी मदर को बाहर लेकर आता है तो उसका क्या रिएक्शन था। तो नरेटर उस समय तो बहुत डर जाता है कि मम्मी जो है वो वापस अंदर चली गई है, इतनी आग है। सो द नरेटर रैन टू हिज मदर, अब जैसे ही वो उनको देखता है कि दोबारा बाहर आ गई हैं क्योंकि आग बहुत ज़्यादा थी, तो वो उनकी तरफ भाग के जाता है एंड हग्ड हर, उनके गले लग जाता है। ही वॉज टेरिफाइड टू सी हिज मदर गो इन साइड द बर्निंग हाउस, वो बहुत डर गया था अपनी मदर को जलते हुए घर में जाते देखकर। एट द थॉट ऑफ द लूजिंग हर ऑल द मोमेंट्स व्हेन ही हैड आर्ग्यू विद हर एंड हेटेड हर वैनिश फ्रॉम हिज माइंड। ठीक है, अब इस चीज़ से जब उसने देखा था तो वो अपनी मदर से आर्ग्यू करने लगा। एक तरह से उसको जो है उसकी उस जो एक्शन हुआ, जैसे वो अंदर गई उससे उसको नफरत होने लगी। ठीक है, एक मन से कि भाई वो क्यों गई, इस तरह से। ऑल ही वॉन्टेड वाज हिज मदर टू बी सेफ। ठीक है, वो अपनी मदर को केवल सेफ देखना चाहता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेड द नरेटर ब्रेक डाउन इन टीयर्स। क्या था जो नरेटर जो है वो रोने लगा। व्हाट मेड हिम थिंक दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम ए बिग लॉस, कि वो क्यों सोच रहा था कि उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था। द फायरमैन वर एबल टू एक्सटिंग्विश फायर आफ्टर 5 आवर्स। जो फायरमैन है वो 5 घंटे बाद आग बुझाने में सफल रहे थे। ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज बर्न डाउन। ड्यूरिंग दैट टाइम ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज बर्न डाउन, सब कुछ जल गया था। सडनली ही रियलाइज दैट हिज कैट वाज नॉट देयर, फिर उसने जो है महसूस किया कि उसकी कैट भी वहाँ नहीं थी। देन ही रियलाइज दैट हिज प्रॉब्लम वर पिलिंग अप, फर्स्ट हिज स्कूल, द फायर, देन हिज कैट। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम उसको नजर आई। एकदम से उसका स्कूल चेंज हो गया, आग लग गई, फिर वो कैट से भी बिछड़ गया। ही फेल्ट टेरिफाइड एंड ब्रोक इनटू टीयर्स, और इस तरह से वो डर गया था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ही फेल्ट ही वाज सफरिंग फ्रॉम लॉस बिग टाइम, एवरीथिंग सीम डार्क टू हिम। उसको सब कुछ जो है काला नजर आने लगा। ठीक है, यानी एक तरह से मन में बहुत ज़्यादा उदासी हो गई। वाई डिड द नरेटर फील लाइक ए जॉम्बी इन द स्कूल। नरेटर जो है वो स्कूल में एक जॉम्बी की तरह क्यों फील कर रहा था। वाई डिड द नरेटर फील लाइफ वॉज नॉट बीइंग गुड टू हिम, कि लाइफ जो है उसकी अच्छी नहीं थी, इस तरह से वो क्यों फील कर रहा था। जॉम्बी का मतलब यहाँ पे क्या है, लोनली, बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट, कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं बचा, इस तरह से जो है वो होपलेस हो गया था। The narrator felt like a zombie in the school because he was wearing the clothes that he was wearing the previous day. ठीक है, उसको ये महसूस हुआ था कि उसने जो कल कपड़े पहने थे वो कपड़े ही आज उसने पहने हैं, तो इस तरह से वो बहुत ही अजीब फील कर रहा था। He had to borrow shoes from his aunt, अपनी आंट से उसने शूज़ बोरो किए। Everything seemed so strange to him, सब कुछ उसको बहुत अजीब लग रहा था। All the things that gave security to him, his old school, his friends, his house, his cat, were not with him. जो चीज़ें उसको सिक्योरिटी दे रही थी, उसका पुराना स्कूल, उसके फ्रेंड, उसकी कैट, कुछ भी उसके साथ नहीं था। ही वॉज नॉट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, वो श्योर नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है।
ही फेल्ट लाइफ वॉज बीइंग क्रूअल टू हिम, उसने सोचा कि जो लाइफ है वो उसके साथ बहुत निर्दयी हो गई है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट वर द ओनली थिंग दैट वाज नॉट बर्न इन द फायर, व्हाई? So a few important documents and the narrator father picture and the letter were the only things that were not burnt in the fire। केवल यही चीज़ें बची थी, उसके जो important document थे, उसके फादर की पिक्चर्स थी और लेटर्स थे, केवल वही बचे थे, वो भी उसकी मदर जो है वापस जाकर लेकर आई थी। These things were rescued by the narrator mother who went inside the burning house twice to secure them। दोबारा जाके उनको लेकर आई थी, इसीलिए ये चीज़ें बच गई थी। Now question number 13 is वाई वॉज देयर नो टाइम फॉर द नरेटर एंड इज मदर टू ग्रीव। उनकी मदर और नरेटर के पास जो है एक तरह से दुख जो हुआ था उनको, वो भी शो करने का टाइम नहीं था। ठीक है, क्यों? द नरेटर एंड इज मदर हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग इन द फायर, उन्होंने सब कुछ खो दिया था। दे हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड दे हैड टू लुक फॉर अ प्लेस टू लिव, उनके पास रहने की जगह नहीं थी। एंड बाय सम क्लोथ फॉर स्कूल, उनको कपड़े खरीदने थे, रहने की जगह देखनी थी। दस देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, दे हैड टू क्विकली मूव ऑन। ठीक है, तो उनको बहुत जल्दी जल्दी ये काम करने थे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर आप बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आए हैं इस तरह से, तो मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।